रिकॉर्डिंग करने की। एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। एक बार रिकॉर्डिंग के हिसाब से फिर से बोल देते हैं। a plus b is 6 root ab. Sum of two numbers is 6 times their gn. You have to find a ratio b. Proceed as follows. Here you have to apply componendo and dividendo. ठीक है सर, समझ आ गया? हम लोग चलेगा कि आप अप्लाई करने हैं वो इस पर्टिकुलर रेशियो वाले क्वेश्चन में मिलेगा ना, तो उसमें अप्लाई करेंगे। देखो बेसिकली बात को समझो, आप तो a प्लस बी और ए बी ये सब दे रहे हैं और पूछ रहे हैं a अपॉन बी। a अपॉन बी मतलब रेशियो क्रिएट करना है, तो वो रेशियो हाँ ऊपर नीचे तक भी आएगा, तो उसके लिए हम ये कॉम्पोनेंट डिफरेंट ओपन करेंगे। ठीक है सर? हाँ जी बोलो बेटा। सर एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैन बी अप्लाइड फ्रॉम ए टू बी। सर इसका आंसर क्या है? क्या 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 फिर से बोलो। सर ए टू बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? ए टू बी में कितने एलिमेंट्स ए और बी में? सर 3 था जितना मेरे हिसाब से। 3 हाँ तो ठीक है ना। देखो इस एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शंस हैं यहाँ पर? 3। दूसरे वाले के लिए 3। तीसरे के लिए 3। 27 फंक्शंस। सर तो इसका n क्यूब हो जाएगा। हाँ वैसे एक्चुअली होता क्या है समझो, इसमें अगर 4 होते तो कितने होते? इसके लिए कितने ऑप्शंस होते? 4। सर दूसरे के लिए a टू द पावर b हो जाएगा। नहीं, उल्टा b टू द पावर a। मतलब अगर इसमें m इसमें n है तो n टू द पावर ऑफ m फंक्शंस, इतने फंक्शन है। क्योंकि हमेशा हमारे पास n ऑप्शंस होंगे पर हमको m टाइम्स लेने हैं, तो n इंटू n इंटू n m टाइम्स। आया समझ में? यस सर। ओके अच्छा एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिखो एम जीएम इनइक्वालिटी। एम जीएम इनइक्वालिटी। ठीक है देखो हमेशा ये कहा जाता है दो नंबर्स के बीच का जो अरिथमेटिक मीन होता है उनके ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा या इक्वल है। ठीक है अब इस चीज को हम वेरीफाई करेंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे लगाएंगे वो देखो। हमें बोलते हैं कि a प्लस बी बाय 2 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab, है ना। तो अगर ये चीज फॉल्स हुई तो वो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm नहीं होगा, है ना। तो हम ठीक है देखते हैं क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट ab, राइट। a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ab मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, किसी भी चीज का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है? वर्स्ट केस में क्या होगा? 0 होगा ना, जब a और b इक्वल होंगे। अगर a और b इक्वल कर दे तो वर्स्ट केस में 0 हो जाएगा, 0 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है। इवन अगर रूट b अगर रूट a से बड़ा भी हुआ तो भी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट स्क्वायर होके तो पॉजिटिव ही होनी है। इसका मतलब जो ये है ये हमेशा ट्रू है। इसका मतलब जो हमने ओरिजिनल असम्पशन किया था वो भी ट्रू है। तो am of any numbers which is not necessarily 2, 200 नंबर्स हो, 200 नंबर्स भी होंगे तो उनका जो am होगा वो हमेशा उनके gm से बड़ा होगा या इक्वल। समझ में आया?
नोट करिए इसको। Two finite sets of M and K elements. ठीक है, the number of successes of first is 112 more than the number. ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, M एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट हैं? 2 की पावर लिखो। और K एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट हैं? हाँ, 2 to the power K। हाँ, अब आपको ये बोल रहा है कि दोनों फर्स्ट सेट is 112 more than the second, तो इसका मतलब क्या इक्वेशन बनेगी? 2 to the power m minus 2 to the power k is equal to 112 minus 2 to the power k is equal to 112। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो 112 का डिफरेंस है तुम्हें हिट एंड ट्रायल से निकालना है कि क्या क्या m और k की वैल्यू हो, सो दैट उनकी 2 की पावर्स के बीच का डिफरेंस 112 हो। ये तुम दो कौन से दो नंबर दोगे? आपको पहले 2 की पावर में 112 से बड़ा नंबर सोचो, कौन सा है? 2 की पावर, हाँ 64, फिर 128 और नहीं उतना आगे क्यों जा रहे हो? 128 से ये कितना दूर है? 16, 112 है ना, और 16 2 की पावर होता है, 2 की पावर 4, तो इसका मतलब m और k क्या हो गया आपके? 700। लिखो, m is 7, k is 4। समझ आया? हाँ जी, डन। हो गया सबका? यस सर। ओके, अच्छा इससे रिलेटेड एक कॉम्पिटिटिव स्टाइल का क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखना। If a plus b plus c is equal to let's say 15, ठीक है, और आपको या 10 मान लेते, चलो आपको a क्यूब b स्क्वायर c टू द पावर 5 की रेंज बतानी है, where a b c belong to set, मतलब ABC are positive numbers, not necessarily integers, are positive numbers। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, ये AMGM के कॉन्सेप्ट में नंबर्स का पॉजिटिव होना बहुत कंपल्सरी होता है। इसमें एक और बहुत स्ट्रॉन्ग सा एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जो आपको बहुत जगह काम आएगा। तो देखो इसको आप कैसे हैंडल करोगे वो समझो। देखो यहाँ पर आप पावर देख रहे हो 3, 2 और 5, यहाँ पर तो कहीं कुछ ऐसा है नहीं। अब अगर हम सिंपल AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM वाली प्रॉपर्टी बनाते हैं तो हमारा ये एक्चुअली ये बनता है, राइट? 3 नंबर्स का हमने भी डिस्कस किया था कि ABC अगर 3 नंबर्स है तो उनका AM होगा a plus b plus c by 3 और GM होगा क्यूब रूट ऑफ ABC। बट इससे हमारा पर्पस तो सॉल्व हुआ नहीं क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो हमें मिला नहीं। तो इस एक्सप्रेशन के लिए क्या जुगाड़ करेंगे वो देखिए। हम क्या करेंगे, a क्यूब बनाने के लिए इसको 3 into a by 3 लिख रहा हूं और b स्क्वायर बनाने के लिए 2 into b by 2 लिख रहा हूं। इससे क्या फायदा होगा बताता हूं। और c5 बनाने के लिए 5 into c by 5 लिख रहा हूं इज इक्वल टू 10। अब एक बात बताओ, कोई फर्क हुआ इस एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन के कंपैरिजन में? कोई फर्क नहीं, जो मल्टीप्लाई किया वही डिवाइड किया, बात तो बराबर ही रखी, राइट? अब हम इनको लेके ना AMGM बनाएंगे। तो एक बात बताओ, इनका AM क्या बनेगा? 3a by 2 plus 2b by 2 plus 5c by 5
होल डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा 3। तो ये क्या कर रहे हो? एमजीएम का वही बना रहा हूँ ना इनइक्वालिटी ये वाली। तो इसमें होल डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा ना 10 लिखूंगा। क्यों ना 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 वो वाला 10 नहीं है, वो 3 2 5 एंड 5 10 10 नंबर हो गए ना ये। तो अब इसको मैं अगर ऐसे लिखता a/2 प्लस a/2 प्लस a/2 प्लस ऐसे कर करके c/5 तक, तो ये टोटल कितने नंबर होते हैं? हाँ कहाँ पे 3 आ जाएगा? अरे सॉरी सॉरी 3, a/3 तीन बार लिखता, ऐसे ही 2 बार b/2 लिखता, 5 बार c/5 लिखता, तो टोटल कितने नंबर होते? 10 नंबर होते। तो 10 नंबर होते तो अपॉन 10 आएगा, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? a/3 का होल क्यूब, b/2 का होल स्क्वायर, c/5 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/10। क्यों 10 टर्म्स है वो जो लिखा था a/3 ये ना। हाँ तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो a/3 का होल क्यूब नहीं बनेगा? 3 है ना ये। तो जब जीएम में मल्टीप्लाई होंगे तो a/3 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो a/3 का होल क्यूब बनेगा, और b/2 का क्या बनेगा? होल स्क्वायर बनेगा, और c/5 का क्या बनेगा? होल टू द पावर 5 बनेगा। और पावर में बाहर क्या आएगा? 1/10। क्यों 10 टर्म्स ही है ना, तो 10 टर्म्स इधर है तो 10 यहाँ भी तो है, समझे? ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या है इस पूरे की बताओ? इसकी तो वैल्यू 10 ही है ना। हाँ तो मैं यहाँ पर लिख दूं 10, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? a³ बाय 3³ into b² by 2² into c5 by 5 to the power 5 whole to the power 1/10 is less than equal to 1. Why less than equal to 1? 10/10 will be 1. अगर मान लो तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो मैं 10 की जगह यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, यहाँ 20 लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता 2, समझे? अब इसको खोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? a³ b² c to the power 5 is less than equal to 2 to the power 10 into 3³ into 2² into 5 to the power 5. This is the maximum value. मतलब इसका maximum value क्या आया? a³ b² c to the power 5 is less than equal to 2 to the power 12 3³ into 5 to the power 5. ये इसका मैक्स वैल्यू, समझे? इस तरह से करते हैं। क्योंकि ये पूछना जो AM and GM में कोरिलेशन होती है, जब आप से फंक्शन है तो क्यूब बन जाएगा। हाँ वो तो बनेगा ना, क्योंकि वो तीन चीजें होगी ना। तो AM and GM में से बोलते हाँ हैं हाई इनक्वालिटी नहीं। ये समझ आया सबको? नोट करिए। मिनिमम वैल्यू भी निकाली नहीं, मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू अगर मान लो ABC में से कुछ भी 0 के पास गया तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी। बोला ना पॉजिटिव नंबर्स लेने। अच्छा तो एक क्वेश्चन फ्रॉम द एडजॉइनिंग वेन डायग्राम डिटरमाइन द फॉलोइंग। हाँ ठीक है, A यूनियन B, A यूनियन B में जो भी A और B के अंदर सब कुछ लिख दो, है ना। A इंटरसेक्शन B में कॉमन 1 और 7। हाँ इंटरसेक्शन में कॉमन बताने। तीसरे में बताने A में से B के एलिमेंट्स हटा के जो बचता है, तो A में से B के एलिमेंट हटा के कौन सा बचते हैं? 2 और 4, राइट। ठीक है। और चौथे वाले में A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब इंटरसेक्शन के अलावा जो भी एलिमेंट्स है, जहां भी है जो भी, समझ आया? इससे 8 करो और सिमिलरली 9 करके बताओ मुझे। तो सिंबल्स के मतलब मालूम होने चाहिए बस।
हो गया जी? कि नहीं? हो गया सर। कर लो। एक और बहुत अच्छी चीज सिखानी है इसके बाद, बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जो मतलब आपको कहीं भी किसी भी तरीके से काम आ सकता है। इट्स अ वेरी जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट बताता हूँ। उसमें A है 2 and 4 और B है 3 and 0। तब इसमें ये एलिमेंट कितने की बाकी एलिमेंट्स में कब लिखते हैं? एक बार फिर से बताओ। कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल के भी लिखते हैं, बाहर वाले भी लिखते हैं। यूनियन में नहीं लिखते, सिर्फ यूनिवर्सल वाले लिखने होते हैं कॉम्प्लीमेंट। सर 2 मिनट। वो इक्वल टू क्यों लगाने लगे थे? ठीक है, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। एंड दिस इज मतलब दिस इज नॉट नेसेसरली सिर्फ AMGM रिलेटेड है, दिस विल हेल्प यू एनीवेयर। एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, सम ऑफ टू रेसिप्रोकल क्वांटिटीज is greater than equal to 2। यहाँ फिलहाल पॉजिटिव की बात हो रही है और इसी को सिमेट्रिकली नेगेटिव के लिए मैं बता दूंगा क्या होता है। देखो, अगर लेट्स से आपको बोला एक फंक्शन है x प्लस 1/x, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 ले रहे और बोला इस फंक्शन की रेंज बताओ, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर बोलोगे कि x प्लस 1/x अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 1/x का अंडर रूट, and ग्रेटर देन इक्वल टू gn। x और 1/x तो जाएगा कट, तो बचा क्या, x प्लस 1/x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दैट मींस x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सम ऑफ रेसिप्रोकल क्वांटिटीज x और 1/x, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको एक ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन दे दिया, f थीटा इज tan थीटा प्लस cot थीटा। अब आपको बोला इसका रेंज बताओ, तो इसका रेंज सीधा सीधा क्या होगा, 2 to infinity। क्यों 2 to infinity? क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो इन दोनों का सम का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये इनका मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। और अगर सिमेट्रिकली अगर हम थीटा को मतलब हम ये कहते हैं कि मतलब इसका fx इक्वल टू x प्लस 1/x ही ले ले और बोले x नॉट इक्वल टू 0 के केस में इसकी क्या रेंज है। नॉट इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। तो देखो पॉजिटिव साइड में इसकी रेंज है 2 to infinity, तो सिमेट्रिकली नेगेटिव में क्या होगी, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2। तो ये हो जाएगी इसकी कंप्लीट रेंज। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखिएगा। जैसे ये वाला भी क्वेश्चन है, अगर इसमें आपको बोल दे थीटा बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन मतलब tan और cot का जो भी डोमेन है सारा रेलेवेंट डोमेन करना है, तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। तो उस केस में क्या होता, यहाँ पर यूनियन में माइनस इंफिनिटी टू
-2 भी आता है, ये भी आएगा वो भी आएगा। समझ आया? ऐसे ही कॉस और सेक का, साइन और कोसेक का कॉम्बिनेशन बने, तो ऐसे कोई भी अगर आपके वो बन रहे हैं। एक क्वेश्चन बताता हूँ, देखो जैसे मान लो दे दिया एफ थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है, देन फाइंड सेक पावर 100 थीटा प्लस कॉस पावर 100 थीटा, इसकी वैल्यू बता दूं। तो ये देखो सेक और कॉस का वैल्यू 2 तभी होगा जब दोनों की वैल्यू 1 1 होगी, समझ रहे हो? रेसिप्रोकल है ना, तो दोनों की वैल्यू 1 जब 2 होगी इसका मतलब दोनों 1 1 ही होंगे। अगर ये 1 1 है तो बेटा ये भी तो 1 1 ही होंगे, तो इसका आंसर भी क्या है? इसका आंसर भी 2 आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके साथ। तो होगा नहीं पता, हो गया? हाँ ठीक है, ये क्या है? हाँ, तो जो शेडेड रीजन है उसमें क्या ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। नहीं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी है ना बीच वाला जो व्हाइट छोड़ दिया है इन्होंने, तो इस पूरे में से इसको हटाना है। तो अब इसका आंसर क्या लिखोगे? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड वाले में ए यूनियन ब्रैकेट में लिखो बी इंटरसेक्शन सी। देखो ये बी इंटरसेक्शन सी है और ये पूरा तो ए है ना, इस तरह से ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को कंबाइन कर दो। समझ आया? हाँ, ये वाला क्या होगा बताओ? ए बी का इंटरसेक्शन और बी सी का इंटरसेक्शन, ऐसे लिखो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने इसका एप्लीकेशन भी बताया है, you can use it anywhere where you have an expression of reciprocals. Please keep this in mind, this is very very important. These are some very generalized concepts जो कहीं भी apply हो सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं है कि यहीं पे होगा। ट्रिगोमेट्री में हो जाएगा, कभी फंक्शन में हो जाएगा, कैलकुलस में कहीं हो जाएगा, कहीं भी हो सकता है। AM and GM हाँ, AM GM का कॉम्बिनेशन बना सकता है। कौन सा? A इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन C दोनों का यूनियन, है ना? डन। अब आप इसकी जीपी के पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग। अब आप स्टार्ट कर दीजिए अपना काम। हाँ, डाउट पूछ लो। किसी को अब तक जितना किया उसमें कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं आप। 23 और 20 क्वेश्चन बोलो। अच्छा, यहाँ पे ये जीपी वाले, अच्छा, फर्स्ट एंड एनएक्स ए एंड बी, ठीक है, ए और बी है, ये मतलब A1 इज A एंड AN इज B, ठीक है। If P is the product of n terms, ठीक है, P हमें प्रूव करना है, P स्क्वायर इज इक्वल टू, तेरे भी तो कोई डाउट है ना? हाँ, निकाल ले। अब देखो, अगर हम
प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स बोलते हैं, तो ए आर स्क्वायर ऐसे कर करके ए आर टू द पावर एन माइनस वन होता है ना, और इनका हमको होल स्क्वायर करना है। तो होल स्क्वायर करते हैं, वो देखते हैं फिर क्या बनता है। देखो इसमें कितने टर्म्स है बताओ, एन टर्म्स है ना, तो एन टर्म्स है तो ए एन टाइम्स आ रहा है, तो ए टू द पावर एन लिख सकते हैं, सबको एक साथ कर लिया, ठीक है। और r की जो पावर्स है ना उनको मैं ना ऐसे लिख रहा हूँ 1 + 2 + 3 n - 1 पर, ठीक, इसका होल स्क्वायर। अच्छा a टू द पावर n को रहने दो, इसका सम क्या होता है बताओ, 1 + 2 + 3 n - 1 तक ab का सम लगा दे। टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें बताओ, हाँ n का है n - 1 है, 1 से n - 1 है ना, r की वैल्यू तो सेकंड टर्म से शुरू होती है ना, तो टोटल r कितने हैं, n - 1 टर्म्स है, तो n - 1 टर्म्स, हाँ इसका सम क्या होगा, नहीं n - 1/2 इंटू n - 1 + 1 n/2 इंटू a + l, है ना, ये क्या हो जाएगा n इंटू n - 1/2, हाँ, तो ये हो जाएगा r n इंटू n - 1/2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया a टू द पावर n r टू द पावर n इंटू n - 1, ठीक है। अच्छा b क्या है हमारा, a r टू द पावर n - 1, नहीं 2 नहीं होगा ना, 2 कट गया ना बेटा, हाँ a टू द पावर 2n हो गया, ठीक है। अब देखो a टू द पावर 2n में से a टू द पावर n को अलग रख लेते हैं, और a टू द पावर n r टू द पावर n इंटू n - 1 को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर n a r टू द पावर n - 1 होल टू द पावर n, है ना, वो b आ गया, तो ये आपका हो गया a b होल टू द पावर, समझे। C sets ABC so that A is not equal to B but A minus C is equal to B minus C. कोई भी एग्जांपल ले लो, A minus C B minus C बराबर होना चाहिए, A और B इक्वल नहीं है बट C हटाने पर इक्वल हो जाना चाहिए, है ना, ठीक है। मान लेते हैं A आपका 1 2 3 4 है और B आपका 1 2 3 4 7 है, और C जो है नहीं यार, हाँ ठीक है, C जो है ना वो 2 3 7 है, तो A माइनस B क्या आएगा बताओ, 1 4 आएगा, है ना, A माइनस C बोल रहा हूँ, A माइनस C में क्या होगा 2 और 3 हट जाएंगे क्योंकि 2 और 3 इसमें है, हाँ, और B माइनस C में क्या होगा 2 3 और 7 हट जाएंगे B से, तो फिर क्या बचेगा 1 4, ये रहा इक्वल आ गया, समझे। इस तरह से कुछ और एग्जांपल भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है। हो गया
हाँ हाँ, the difference between any two consecutive, हाँ ये एक बार बता चुका मैं, देखो अच्छा शायद तुम नहीं थी। देखो अगर 5 डिग्री का डिफरेंस है और स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा? n/2 2 into 120 plus n minus 1 into 5, ये तो होगा, इज इक्वल टू रख दो n minus 2 into 180. दिस इज द एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन। कोई भी पॉलीगॉन होगा ना तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम n minus 2 into 180 है। तो ये दोनों इक्वेट कर दो, n अननोन मिल जाएगा। n ही तो बता रहा है। तो एक और डाउट, हाँ जी बोलो। क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 एक सेकंड। और किसी का कोई डाउट है तो बता दो बेटा। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स to the sum of terms from n plus 1 to 2n. अच्छा, ये जो n plus 1 to 2n है, ये क्या बनेगा? a r n से लेकर a r 2n minus 1। ऐसे ही लिख सकते हैं s2 sum of 2n। हाँ वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, पर मैं वैसे कह रहा हूँ यही होगा ना। n plus 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर पावर में n आएगा और 2n होगा तो यहाँ पर 2n minus 1 आएगा। तो टोटल कितने टर्म्स हुए इसमें बताओ? n टर्म्स ही हुए ना। n plus 1 से 2n जाओगे तो टोटल कितने टर्म होंगे? n ही तो होंगे। नहीं होंगे तो जैसे n को 5 मानते हैं तो n plus 1 क्या हुआ? 6। 2n क्या हुआ? 10 minus 6 कितने हुए? 4। पर 10 और 6 दोनों को इंक्लूड करना तो 5 बोलेंगे। 6th से 10 तो 6th 7th 8 हाँ 6 7 8 9 10 5 टर्म हुए तो 5 तो n ही हुआ ना, समझे? तो ये n हो गए। तो अब इन n टर्म्स का सम क्या होगा बताओ? फर्स्ट टर्म हो जाएगा a r to the power n, हाँ कॉमन रेशियो तो वही रहेगा अपॉन r minus 1, ये तो होगा। तो ये क्या बोल रहे हैं? इसका रेशियो ये, हाँ इज इक्वल टू, तो आ तो गया बस यही तो है, ये सब तो कट ही जाएंगे ना, ये 1 by r 1:2 r है ना। तो वो करने लगा था s2 and 1 वो भी करके ला सकते थे बट ये हो गए। अब आगे करो। हाँ क्या नेगेटिव है? कैसे? एक पॉजिटिव 9 है, पॉजिटिव है ना, n minus 9 एक सारा प्लस कैसे आ गया? तो भाई -125 हो गया, 360 या 235 है ना। ठीक है, अब आप लोग करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू Thank you, sir. Thank you. बाय।